बीईटी तालीमी इदारे के लिए खुशी का मौका। बेंगलुरु की निरुपतुंगा यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर प्रोफेसर फजिया सुल्ताना की आमद। मोहतरमा फजिया सुल्ताना का स्टूडेंट्स को अहम तरीन पैगाम। नमाज की पाबंदी से इंसान वक्त की पाबंदी सीखता है और इसी में कामयाबी का राज पोशीदा है। जो इंसान वक्त की पाबंदी नहीं करता वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। निरुपतुंगा यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर प्रोफेसर फजिया सुल्ताना का बयान। हजार लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज का वक्त हो जाता है तो बस खत्म हो गया। हजार आप कर सकते हैं, लेकिन वो उसी वक्त में आपको पढ़ना है। फिर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये पांचों वक्त रखे गए हैं ताकि आपको वक्त की पाबंदी का एहसास हो सके। लेकिन अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग इसकी पाबंदी नहीं करते। वक्त की जो पाबंदी नहीं करता, मैं समझती हूँ कि वो दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वक्त एक बार जब हाथ से निकल जाता है तो बस निकल जाता है। बीईटी तालीमी इदारे के तहत आज बतारीख 4 दिसंबर बरोज चारशंबा बैनुल मदारिस उर्दू मुबाहिसा मुनअक़द हुआ। 12 स्कूलों के तलबा व तालिबात ने इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया। दोस्तों, इस मुबाहिसे का उन्वान काफी दिलचस्प था। बच्चों की तरबियत में असातिज़ा से ज्यादा वालिदैन का अहम रोल है। इस उन्वान के मवाफ़िक़त व मुखालिफत में बच्चों ने जबरदस्त तकरीरें पेश की। अल अमीन कॉलेज के लेक्चरर मौलाना मोहम्मद हसन अशरफी, रोजनामा सालार के साबिक सब एडिटर मोहम्मद शफकतुल्ला और मोहतरमा आसिमा खानम इस मुबाहिसे के जज मुकर्रर किए गए थे। और ये पूरा मंजर इस बात का पैगाम दे रहा था कि अंग्रेजी के गलबे के बावजूद नौजवान नस्ल में उर्दू जबान परवान चढ़ रही है। उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ फरोग पा रहा है। बच्चों के इस उर्दू मुबाहिसे पर वाइस चांसलर प्रोफेसर फजिया सुल्ताना ने कहा कि उर्दू जबान सख्त जान रखती है और उर्दू जबान कभी मिट नहीं सकती। मोहतरम नाजरीन, बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद बीईटी तालीमी इदारा अपने एक बानी मरहूम यसे शुकूर की याद में हर साल बैनुल मदारिस उर्दू मुबाहिसा मुनअक़द करता हुआ आ रहा है। बीईटी में भले ही अंग्रेजी मीडियम की तालीम है, लेकिन ये इदारा उर्दू जबान के फरोग में अहम रोल अदा कर रहा है। इस मौके पर बीईटी के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब ने मरहूम यसे शुकूर की इदारे के लिए खिदमात का तज़किरा किया और कहा कि सबसे पहले जगह का अतिया यसे शुकूर साहब ने दिया था, जिसकी बदौलत बीईटी तालीमी इदारा जो झोंपड़ी की शक्ल में था आज आलीशान इमारत में तब्दील हुआ है। लिहाजा यसे शुकूर की याद को ताज़ा रखने के लिए हर साल उर्दू मुबाहिसे का इनाकाद किया जाता है। साल 2024 के उर्दू मुबाहिसे में बीईटी स्कूल की ज़वेरिया फातिमा ने पहला इनाम हासिल किया, जबकि हिलाल स्कूल के शेख आफरीदी ने दूसरा इनाम और बीईटी स्कूल की ही तालिबा अदीबा फातिमा को तीसरा इनाम हासिल हुआ। वैसे तो यसे शुकूर मेमोरियल रूलिंग शील्ड बीईटी स्कूल ने जीता, लेकिन मुंतज़मीन ने यह फैसला किया कि इस साल ये रूलिंग शील्ड हिलाल स्कूल टिन फैक्ट्री के हवाले की जाएगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मुझको इससे क्या डर, सुबह है या शाम है। मुझको इससे क्या डर, सुबह है या शाम है। खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। आप सबके इल्म में लाना जरूरी समझता हूं कि आज जो यसे शुकूर रोलिंग शीट नामी जो मुबाहिसा हुआ, उनके ताल्लुक से मैं जो चंद जरूरी बातें बताकर जो है अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत बेताब हैं
ये रिजल्ट सुनने के लिए इंशाअल्लाह 2-3 मिनट के अंदर बात को खत्म करना चाहता हूं। इदारे की बुनियाद हमने 1985 में रखी थी, जबकि ये मोहल्ला आबाद भी नहीं हुआ था। हम एक इदारा बनाना चाहते थे। उस गर्ज से ये मोहल्ले के बानी जो थे एसएसपुर साहब, उनसे जिक्र किया कि हम एक इदारा कायम करना चाहते हैं। इसके लिए आप जो है कुछ जमीन तोहफे में दें। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने फौरन कहा कि आपका इरादा नेक है, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। तो उन्होंने जो है सबसे पहले 22 और 80 की एक जमीन जो है उस बिल्कुल सामने हमें जो है तोहफे में दे दिया। मोहल्ला आबाद नहीं, जमीन लेकर जो है इब्तिदा तो शुरू कर दी, लेकिन इब्तिदा करने के लिए हमारे पास कोई इमारत नहीं थी, तो एक झोपड़ी थी, वो झोपड़ी से शुरू किया। अब झोपड़ी से जो है यहां तक इन आलीशान इमारतों में जो है आज ये मोबाइल हो रहा है, ये उन्हीं की जो है मेहरबानी है, ये उन्हीं की जो है एक दिया हुआ तोहफे से जो है आज झोपड़ी से जो है एक आलीशान इमारत का मोबाइल अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम का फरमा है। तो इसके लिए जो है हमें कई परेशानियां ना हुई, हर परेशानी को जो है हंसते हुए जो है हम सहते रहे और आगे बढ़ते रहे। सबसे पहली चीज जो है हमें जो सबसे ज्यादा मुतासर करने वाली जो चीज थी, और हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर थे जो हमारे आइडिया थे, नशेमंद पर नशेमंद इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेदार हो जाए। तो इन अशआरों से जो है हमने इब्तिदा की, क्योंकि जो है अल्लाह ताला जो है इंसान को वो ताकत बख्शी है कि वो बिजलियों का मुकाबला कर सकता है। यही बिजलियों से जो है मुकाबला करते करते, हालात का जो है मुकाबला करते करते हुए आज वो झोपड़ी से जो है इस ऐसी इमारत में जो है हम भारत मुबारक के लिए काबिल हुए हैं। तो इसके लिए जो है न सिर्फ उनकी बल्कि हमारे साथ और भी जो है कुछ हमारे ट्रस्टी हज़रात जो इस सफर में शामिल रहे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भी हिस्सा जो इसके अंदर है। मैं उनके लिए भी जो है आप सबसे गुजारिश करता हूं कि उनके हक में भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह आज का ये जो इजलास मुनाकिद किया गया, इस इदारे के बानी जनाब ये शकूर साहब मरहूम, अल्लाह उनकी याद में आज का ये इजलास मुनाकिद किया गया। अल्लाह इस इदारे की बुनियाद बानीयीन में उनका नाम है, उनकी खिदमत रही। अल्लाह उनको अपनी जानिब से बेहतरीन जज़ा अता फरमा। अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनको आला से आला मकाम नसीब फरमा। इनके अलावा और जो दूसरे बानीयीन इस दुनिया से मुर्सद हो गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, सब के दर्जात को बुलंद फरमा। तालीमो तरबियत से जिन्हें वास्ता नहीं, मंजिल है उनके आगे मगर रास्ता नहीं। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ मुहतरम, इंसाफ और मुनफ़िक़ीन और अज़ीज़ साथियों, आज मुझे जिस उन्वान पर लब ऊंचाई का मौका मिला है वो है बच्चों की तरबियत में असातिज़ों से ज़्यादा वालिदैन का अहम रोल। उन्वान के मुवाफ़क़त है सदर मुहतरम, मैंने उस वक्त के बाद कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपनी घरवालों को उस आग से बचाओ
हरकत को सकनात को बड़े गौर व फिक्र करता है। जैसे कि उस वक्त माँ कैसे बातचीत करती है, उसका लबो लहजा, उस वक्त अगर कुरान शरीफ पढ़ रही है, अच्छे आदतों पर आमदा है, तो बच्चे फिर वही आदतों को अपनाता है। लेकिन अगर वह किसी जहालत में मुब्तला है, तो बच्चे के दिलो दिमाग पर वही जहालत का असर रहता है। मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी ने पाटा सुराते जिंदगी में लिखा है कि बच्चों का सबसे पहला स्कूल, मकतब, मदरसा, यूनिवर्सिटी माँ की गोद है और वालिदैन ही सबसे पहले उस्ताद है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, शहर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे इस मुल्क में आजादी का अलग बुलंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ सीना सफर हो गए, अगर उनसे पूछा जाए यह हौसला, हिम्मत और अज़्म कहां से आया, वो जवाब देंगे ये मेरी वालिदैन की परवरिश का नतीजा है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इतनी कम उम्र में मुहक्किक, मुदब्बिर, मुफस्सिर और अल-हिलाल अल-फलाह के एडिटर कैसे बने, वो जवाब और पूरी दुनिया को अपने कलम के जरिए शक्कर और हैरान कर दिए। अगर उनसे पूछा जाए यह सलाहियत और काबिलियत कहां से आई, वो जवाब देंगे ये मेरी वालिदैन की परवरिश का नतीजा है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारे इस मुल्क के साबिक़ सदर बाक़ाए मिसाइल जो 6वीं जमात के पढ़ने वाले एक छोटे से तालिबे इल्म स्पिटफायर का मजमून पढ़ा और इस ख्वाब को शर्मिंदा या ताबीर करने के कोशिश में कामयाब हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को बल्कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे मिसाइल को इजाद करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया को बल्कि सुपर पावर को हैरान और शक्कर कर दिया। अगर उनसे पूछा जाए आपके अंदर ये सलाहियत और काबिलियत कहां से आई, वो जवाब देंगे ये मेरी वालिदैन की परवरिश का नतीजा है। आज की इस महफिल में मेरा मौजू है कि बच्चों की परवरिश में सबसे अहम किरदार वालिदैन का होता है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। अभी मेरे साथी यहाँ पे आपके मरूद जो हयात पेश किए, मैं इस बात से सख्ती से मुताबिक नहीं हूँ। ऐसा नहीं, बच्चों की तालीम और किसी मुल्क की तामीर और तरक्की का साधना का किरदार बड़ा है, वो बुनियादी हुआ करता है। ऐसा किसान दूसरा वो सबको होते हैं जो तमाम छोटे बाहर जिंदगी के लिए माहिरीन तैयार करते हैं। इन माहिरीन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मुअल्लिम, सनअतकार, हर कोई छोटे शोबा होगा, बड़े शोबा हर एक शोबे में मौजूद अफराद है। किसी विद्यार्थी के ज़ेरे क़याम कर तालीम हासिल की होती है और किसी विद्यार्थी की निगरानी में तरक्की की मंजिल तय की होती है। इसलिए मेरा मानना है कि वालिदैन से ज़्यादा असातिज़ा का किरदार जरूरी है। इसीलिए क्या हम कहा, अगर भी खुदा देता है खुदा भी खुदा देता है, अगर भी खुदा देता है खुदा भी खुदा देता है, इंसान वो समंदर है जो दोनों को बना देता है। जलसा आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है बच्चों की तरबियत में असातिज़ा से ज़्यादा
یہ ہماری قوم کی پہچان ہے، آنے والا ہمارا مستقبل ہے۔ اگر ہمارے لیے طلبا تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ آنے والا ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے کالج کے تمام ذمہ داران کو، اس رقص و مباحثے کو منعقد کرنے والے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک حساس موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ ہمارے درمیان اور ہمارا دین دونوں کی اہمیت، دونوں کی عزت، دونوں کی ہمیں توقیر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرو، اپنے والدین کا بھی احترام کرو اور اپنی اس زندگی کو غنیمت جانو۔ بہت سارے ہمارے بچے آپ کے ساتھی ہوں گے جنہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ والدین محنت مشقت کر کے آپ کو ایسی ایک عظیم اسکول میں، عظیم کالج میں آپ کا داخلہ دلوائے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ بڑی ان کی ہمارے اوپر احسان ہے۔ اگر چاہتے تو ہمیں بھی کسی کام میں لگا دیتے، روزانہ کے طور پر مزدوری کر کے کچھ پیسے کما کے ہم بھی لاتے ان کا ساتھ دیتے، شانہ بشانہ ہم بھی ان کے کھڑے ہوتے، لیکن انہوں نے ہم پر مہربانی کی، وہ مشقت میں رہنا برداشت کر رہے ہیں۔ میں ان تکلیفوں سے گزر رہا ہوں، میرے بچے ان تکلیفوں سے نہ گزرے، تو وہ محنت اور مشقت برداشت کرنا گوارا کر رہے ہیں ہماری آنے والی زندگی کی خوشنمائی کے لیے، ہماری آنے والی زندگی کی کامیابی کے لیے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایسی کامیابی حاصل کریں کہ آپ اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں، اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کریں، جن انسٹیٹیوٹ جن کالجوں سے پڑھ کر آپ آ رہے ہیں ان کا بھی نام روشن کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قوم ملت، اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں۔ انعامات کے اعلان سے پہلے سبھی طلبا جو اس مباحثے میں شریک رہے اور اپنی تحریر پیش کی لیکن انعامات حاصل نہ کر سکے، ان کو سرٹیفکیٹس اور میڈلز بھیجی جائیں گی۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے ہدا نیشنل اسکول گروپ فائدہ کی تحقیق صاحب اور سیدہ توبہ فاطمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے میڈلز حاصل کریں۔ کے بعد خدا نیشنل اسکول میں زینت خاتون صفیہ محمود Afia Firdaus from Gilan. Jamil Room English High School Dewalia Patpur और मदीना फातिमा। इमाद और मोहम्मद हुसैन हाफिज। जिसके लिए मैं सबसे पहले तस्वीरी इनाम हासिल करने वाली उम्मे एक और तस्वीरी इनाम हासिल हिलाल स्कूल के लिए आफरीद को दिया जाएगा। अब्दुल शुक्र मेमोरियल ट्रॉफी शीट दी जाए। इसके लिए टीम टोटल में सबसे आगे
ये 147 मार्क्स 147 मार्क्स के साथ बीईटी आगे हैं, लेकिन मैंने का फैसला है कि वो चीज अपने पास न रखे बल्कि किसी और स्कूल को दे। तो सेकेंड नंबर पर हिलाल इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल मुझे दो चीज दी जाएगी। मैं उन बच्चों को उनकी असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आए और चीज हासिल करें। ना रहा चांद सितारों का मोहताज कभी अपनी मेहनत से सदा में उजाले देखेंगे। जिसने हमें इस शानदार मौके पर एकता होने की तौफीक अता फरमाई। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। निरुपतंगा यूनिवर्सिटी की आप वाइस चांसलर बनी हुई हैं और इस मौके पर बीईटी में आपकी आमद हुई है, क्या पैगाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इससे नवाजा है। बीईटी कॉलेज जो है मेरे लिए नया नहीं है, इसे पहले कई मरतबा मैं यहाँ आ चुकी हूँ और जब भी आई हूँ बहुत खुशी होती है कि ये इदारा धीरे धीरे तरक्की करता हुआ आज एक बहुत बड़े इदारे में तब्दील हो गया है और जहाँ पर हज़ारों तालिबात खुसूसन लड़कियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ के मुंतज़िमीन जो हैं वो बच्चों की सही तौर पर रहनुमाई करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे बच्चे आगे बढ़कर बड़े बड़े ओहदों पर फाइज ज़रूर होंगे। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग में इस इदारे ने अहम रोल अदा किया है और ये कोशिश जारी है। जैसा कि आज उर्दू मुबाहिसा यहाँ पर हुआ है, बहुत कम उर्दू ज़बान और अदब के मुबाहिसे होते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आजकल इस तरह के मुबाहिसे या कॉम्पिटिशन मुकाबले जो भी हैं वो उर्दू स्कूल्स में बहुत ही कम हो गए हैं। उस नुक्ते नज़र से देखें तो यहाँ पर इस कॉलेज में या स्कूल में जो हो रहा है बीईटी इंस्टीट्यूशंस के तहत जो हो रहा है उससे वाकई उर्दू से बच्चे वाकिफ होंगे, इनकी सलाहियतों को निखारने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और वो इस बात का एहसास करते हैं कि वाकई हम लोगों में सलाहियतें हैं और तरक्की करते रहेंगे। और ये उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए भी ये इदारा बहुत ही फ़ाल है और कई तरह के उर्दू में प्रोग्राम्स मुनक़िद करता आ रहा है, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वगैरह होते ही रहते हैं और वैसे मेरी खुशकिस्मती है कि उन सब में मैं हिस्सा लेती रही हूँ और आज इस तकरीब में मुझे मदऊ किया है, इसके लिए मैं मुंतज़िमीन के बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आज यहाँ पर आप एक वाइस चांसलर की हैसियत से आई हुई हैं, आप जो है उर्दू की प्रोफेसर रही हैं, उर्दू की लेक्चरर रही हैं, तो इस मकाम को आप कैसे देखते हैं कि आज आप जो है वाइस चांसलर? ये जो होता है वाइस चांसलर का बहुत ही जिम्मेदारी का है। बहुत सारे मसाइल आएंगे लेकिन उसको सुलझाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी कोई फैसला लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे मसाइल खड़े रहते हैं लेकिन उन सब को देखते हुए उनका हल निकालना पड़ता है और ये मेरी खुशबख्ती है कि मुझे ये ओहदा मिला है, सीनियरिटी के बेसिस पर हमारी यूनिवर्सिटी में मिला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी मेरे फैकल्टी हैं उनको भी खुशी हुई और उनका सारा साथ है, मेरे साथ हर तरह से मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह एक तो यूनिवर्सिटी को लेकर मुझे सोचना है और दूसरा उर्दू ज़बान को लेकर सोचना है, तो दोनों के बारे में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि आगे बढ़ा सकूँ। यानी यूनिवर्सिटी की भी तरक्की हो और उर्दू ज़बान की भी तरक्की हो। यूनिवर्सिटी की भी तरक्की हो और उर्दू ज़बान की भी साथ में तरक्की हो, क्योंकि ये जो मौका मिला है उसका मैं इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहूँगी, गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके से। और ये साबित है ये जो कुछ हुआ है
वो मेरी ईमानदारी का भी कह सकते हैं, वक्त की पाबंदी का भी कह सकते हैं, सिंसियरिटी जिसे कहते हैं उसका भी कह सकते हैं। तो उस वजह से मुझे अल्लाह के फजल करम से एक ओहदा मिला है और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कि इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा सकूं।